भारत में अभी लाउडस्पीकर बैन जब हुए तो कई सारे मौलाना मौलवियों ने हल्ला पीट दिया कि भैया ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा जानकर कि सऊदी अरब में भी अब यही चीज़ हो रही है। जी हाँ, वहाँ पर भी लाउडस्पीकर्स को बंद किया जा रहा है। इवन वहाँ पर तो ये भी बोल रहे हैं कि अब मस्जिदों में इबादत के लिए बच्चों को भी नहीं लाया जाए। और भी कई सारे नियमों को यहाँ पर लाया जा रहा है, जिससे कि कई सारे कट्टरपंथी इस समय भड़क चुके हैं। जान लेते हैं क्या कुछ ऐसे नए नियम हैं जो कि इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनसे किन को क्या परेशानी हो रही है, और साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह का रिएक्शन सोशल मीडिया पर इसको लेकर सामने आ रहा है। आगामी रमजान महीने के दृष्टिगत सऊदी अरब सरकार द्वारा नमाज अदा करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सभी नमाजियों को इनका पालन करने की बात भी कही गई, जिसे लेकर काफी बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, क्या है पूरा बखेड़ा, क्यों जारी किए गए दिशा निर्देश, ये जान लेते हैं। दरअसल रमजान महीने के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसे लेकर मुस्लिमों के बीच में काफ़ी नाराज़गी। दिशा निर्देशों के अनुसार मस्जिद में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर के स्वर को कम करने की बात कही गई। इसके अलावा रमज़ान महीने के आखिरी 10 दिनों के बीच उपासकों के एकांत में रहने के दौरान उनकी निगरानी का प्रावधान दिशा निर्देश में दिया गया है। वहीं मस्जिद में दिए जाने वाले दान की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। वहीं मस्जिद में नियमित होने वाली नमाज की वीडियो क्लिपिंग बनाने पर भी रोक लगा दी गई। बता दें कि दिशा निर्देश में 10 बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन करने के लिए सभी बाध्य हैं। इसके इतर मस्जिद में इमाम और मुअद्दिन की गैर मौजूदगी पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जब अत्यधिक आवश्यकता हो तभी इमाम मस्जिद में गैर मौजूद रह सकते हैं। उधर शाम के पहर होने वाली नमाज की मियाद को कम कर दिया गया है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में तहज्जुद के लिए नमाज अदा करना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं मस्जिद में होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों को वीडियो और तस्वीरों में कैद करने पर पाबंदी लगा दी गई। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक उपासकों के लिए मस्जिद में खाना बनाने के लिए जो चंदा एकत्रित किया जाता है उस पर भी अब रोक लगा दी गई। वहीं अब इमाम को खुद के धन से उपासकों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा मस्जिद में बच्चों के आने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी बातें हो गई। वहीं इन सभी डायरेक्शंस को लेकर मुस्लिमों के बीच में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई मुस्लिम देशों ने सामने आकर सऊदी अरब द्वारा जारी किए गए इन डायरेक्शंस की आलोचना करी। इसके अलावा कुछ मुस्लिम विद्वानों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर आरोप लगाया है कि वो इस्लामिक परंपराओं को कुचलकर पाश्चात्य परंपराओं को फलीभूत करने की दिशा में प्रतिबद्ध हो गए, जो कि अपने आप में घटिया कृत्य है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। दरअसल महामहिम इस्लामी मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ अल शेख ने रमज़ान 1444 AH के पवित्र महीने को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की तैयारी के हिस्से के रूप में पूजा करने वालों की सेवा के लिए मस्जिद तैयार करने की आवश्यकता के बारे में मंत्रालय की सभी शाखाओं को एक परिपत्र जारी किया है। बहरहाल अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर वैश्विक मंच पर चर्चा परिचर्चा का बाजार गुलजार। अब ऐसे में ये पूरा माजरा आगामी दिनों में क्या रुख अख्तियार करता है, इन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि सऊदी अरब में जब भी कुछ होता है हल्ला ज़रूरत से ज़्यादा होता है, और इस समय भी वही चीज़ हो रही है। और उसी को देखते हुए इस समय ये सभी स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब की इन चीज़ों के ऊपर या इन बातों के ऊपर जो रिएक्शन लोगों के निकल कर सामने आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा मतलब रोचक है। रिएक्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। मेगा अपडेट ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए जानकारी दी और बताया कि क्राउन प्रिंस एंड PM बिन सलमान अनाउंसेस न्यू ऑर्डर्स रिस्ट्रिक्ट रमदान इन सऊदी अरेबिया। कोई लाउड स्पीकर नहीं, प्रेयर्स का कोई ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, इफ्ताफ ID के बिना नहीं होगा, मतलब सर्वेलेंस ऑन द ज्वेलर्स रहेगा। प्रेयर्स को शॉर्ट रखने को बोला गया है। डोनेशंस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बच्चों को मस्जिद के अंदर प्रेयर करने के लिए मनाही है, और इफ्तार भी नहीं होगा मस्जिदों के अंदर। तो इस तरह की कई सारे जो डिक्लेरेशंस हैं ये सब किए गए हैं। इनके ऊपर हम रिएक्शंस की बात करें, दीपक लिखते हैं दे आर गोना टेक मैनी स्टेप्स इन कमिंग टाइम्स टू बी एज प्रोग्रेसिव एज दे कैन as the goal to be like Europe someday, and that's the only way to survive and build a strong tourism based modern economy. Meanwhile Europe is trying to be Middle East. मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें उल्टी पुल्टी चल रही हैं। एक तस्वीर पोस्ट करी गई कुछ लोगों की रोते हुए, ऑब्वियस बात है दुख तो होगा ही। राणा अरफा साइमा एंड 69 others who's reading this news. Great going in Saudi Indian Muslims to be forced to implement this practice in India. This is good news. यहाँ पर लोग हंस भी रहे हैं, पता नहीं क्यों। He has realized that if you wish to grow, make progress in life, you need to give away the radical teachings and follow a middle path. He is therefore trying to modernize this medieval region so that Saudi Muslims can progress. Hope the Muslims of India Pak will learn soon. Long live Crown Prince bin Salman of the great land Saudi Arabia should be implemented in India too. When we citizens of India will be relieved of this 5 times, oh बाप रे भैया, मुल्लाज इन इंडिया राइट नाउ, जो कहा होगा भैया। द कॉल्स फॉर अ fatwa
from all the Indian secular, peaceful, tolerant, constitutional, abiding, road blocking, मदरसिक बाप रे। अब्दुल ने बोला करने का मतलब करने का, अब्बू ने बोला मतलब करने का मतलब करने का। नीड टू कीप दिस ट्वीट एज पिन्ड as we may require this during their festival month to show them the mirror. In India it will be exactly opposite as Saudi Arabia because ours are क्या बोले हम, great announcement as far as the world and nature is considered. India should also focus on such issues irrespective of the religion. Imagine the courage required to do that in KSI. Only MBS Mohammed bin Salman could have done this. तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं और पब्लिक जाहिर तौर पर यहाँ पे एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ में इस चीज़ को मान रही है। लेकिन बात यही है कि लास्ट ईयर भी इन्होंने मक्का मदीना के आसपास इस तरह के कुछ नियमों को लागू करने की कोशिश करी थी, तब भी काफ़ी लोगों को इसका बुरा लग गया था और काफ़ी बैकलैश का सामना करना पड़ा था। अब देखना ये होगा कि इस समय कैसा कि रिएक्शन सामने आता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।